अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम HTML5 एंड CSS3 में लेसन नंबर 35 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज इस लेसन में हम एक तो टारगेट एट्रीब्यूट के ऊपर डिस्कस करेंगे कि आप जब अपने ब्राउजर में टारगेट देते हो उसका फंक्शन क्या होता है, और उसके अलावा यूजिंग आईडी एट्रीब्यूट यूज करेंगे। आज के लेसन में हमने यूज करना है हाउ टू यूजिंग टारगेट एट्रीब्यूट्स एंड यूजिंग आईडी एट्रीब्यूट्स, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए मैं अपना प्रोजेक्ट ओपन करता हूं। तो प्रीवियस लेसन में जो हमने काम किया था उसी के ऊपर काम करूंगा मैं आज में। तो प्रीवियस लेसन में हमने जो काम किया था उसमें मैंने ये तो ये वाला सेकंड डॉट HTML के नाम से मैंने ये दिया हुआ पेज, और उसके अलावा गूगल और गेम डॉट शो का मैंने काम इस पे किया था, और google.com पे काम किया था। पिक्चर मीन हमने जब पिक्चर एज हाइपर लिंक पे काम किया था, वेब लिंक पे काम किया था, और लोकल पे। तो मैं आज लोकल पे ही काम करूंगा क्योंकि मेरे पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। अगर इंटरनेट हो तो मेरे पास वेब पे काम होगा। अब ये इंटरनेट मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो इसका फंक्शन ये होता है, टारगेट का फंक्शन ये होता है कि टारगेट आप यूज करते हैं। आज पहले हम टारगेट यूज करते हैं। टारगेट के लिए मैं इसको यहां से प्रोजेक्ट को मैं ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूं, और इसको HTML प्रोजेक्ट को मैं ब्राउजर में ओपन कर रहा हूं। ओके, तो यहां से देखें क्लिक हेयर फॉर गो टू सेकंड पेज पे क्लिक करता हूं, सेकंड पे चला जाऊंगा। क्लिक करूंगा तो फर्स्ट पेज पे आ जाऊंगा। अब ये जो सेकंड पे मैं क्लिक कर रहा हूं तो ये बाय सेल्फ इसी टैग के ऊपर ये काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जब मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरे पास एक और नया टैग ऑटोमेटिकली ओपन हो और उस पर ये काम करे। तो उसका क्या तरीकाकार है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आप यहां पे लिखेंगे टारगेट एट्रीब्यूट आपने यूज करना है। तो टारगेट जो होता है वो किस तरह यूज करेंगे आप, उसके लिए मैंने यहां पे लिया हुआ जी सेकंड पेज, और यहां पे इसी के आगे आप दें टारगेट, और इक्वल टू डबल कोड में, डबल कोड के अंदर आपने लिखना है जी ब्लैंक। कंट्रोल एस करके मैं सेव करता हूं। अब मैं रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश करने के बाद देखिएगा मैं यहां पे जब क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक नया ओपन हुआ है, टारगेट नया टैब ओपन हुआ है, और देखिए वो ब्लैंक टैब ओपन हुआ है, और उस पर ये देखिए हमारे पास ओपन हो गया। तो ये ब्लैंक टारगेट का ऑप्शन था। इसके अलावा और आप यूज करें, और टारगेट जो हमारे पास यहाँ पे यूज हो रहा है ब्लैंक के अलावा है, और एक और टाइप से ब्लैंक के अलावा एक ब्लैंक टारगेट है। ब्लैंक कंट्रोल से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। तो मैं अलग अलग सारे एट्रीब्यूट्स और अलग अलग पे काम करूंगा। कॉपी एंड टारगेट ब्लैंक है। ब्लैंक के अलावा एक और टारगेट आप यूज करते हैं, वो वाला टारगेट है जी सेल्फ। सेल्फ के बाद एक और टारगेट आप यूज कर सकते हैं, सेल्फ के बाद है जी पेरेंट। और पेरेंट के बाद एक और आप टारगेट यूज करते हैं जिसको आप कहते हैं टॉप। ओके, ये चार टारगेट हैं। रिफ्रेश करता हूँ, चार टारगेट हो गए, और इनके आगे आप ब्रेक का ऑप्शन भी यूज करते हैं। सबके आगे ब्रेक टैग यूज करें ताकि नेक्स्ट नीचे वाली लाइन पे चला जाए। ब्रेक, ब्रेक, ब्रेक एंड ब्रेक। कंट्रोल सेव करता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ इसको। अब ये इस पे क्लिक करें तो देखिएगा ये क्या होगा, हमारे पास एक नेक्स्ट टारगेट पे नेक्स्ट टैब पे ओपन हो जाएगा। और सेकंड वन जो हमारे पास है वो है जी सेकंड जो टारगेट है वो सेल्फ है। तो सेल्फ पे क्लिक करें तो सेल्फ में क्या होगा कि सेल्फ पे भी ये नेक्स्ट पे ओपन हो जाएगा, लेकिन उसी टैग में ओपन होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करें, उसमें भी यही फंक्शन है। सेकंड पेज पे क्लिक करें, सेकंड में भी ये फंक्शन। ये जब इंटरनेट कनेक्ट होगा तो आपको सही क्लियर समझ आ जाएगी इसका फंक्शन क्या होता है। तो आप ये अप्लाई करके खुद भी अप्लाई करके देखें।
ओके, तो ये था जी आपका टारगेट का फंक्शन था कि टारगेट आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो काम करना है, नेक्स्ट काम के लिए मैं यहाँ पे इसको फाइल में इसको मैं क्लोज करता हूँ, इसको भी क्लोज करता हूँ। जो नेक्स्ट काम मैंने करना है वो क्या है, उसके लिए मैं यहाँ से एक फाइल में जाता हूँ, फाइल और न्यू फाइल लूँगा, और नेक्स्ट में जो काम करना है मैंने आईडी एट्रीब्यूट, यूजिंग आईडी एट्रीब्यूट काम करना है मैंने, वो सेव करता हूँ, फाइल सेव, आईडी एट्रीब्यूट डॉट HTML। ओके, यहाँ से यहाँ तक तो मैं इसको कॉपी करूँगा, बॉडी हेड, सॉरी HTML। टाइटल में इसको देता हूँ आईडी एट्रीब्यूट, और आईडी एट्रीब्यूट पे काम कैसे होता है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो आईडी एट्रीब्यूट के लिए पहले मैं सबसे पहले हेडिंग देता हूँ, हेडिंग 1, हेडिंग 1, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 1 इसको मैं देता हूँ, और नीचे एक पैराग्राफ लिखूंगा इसके अंदर, पैराग्राफ के लिए पी, और इसका एंड टैग भी पी देता हूँ, टैग स्लैश पी, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ दे चैप्टर एक्सप्लेन एग्जाम्पल, डेमीटेक्स मैंने लिखा, और इसको मैं कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी कॉपी, चैप्टर नंबर 1 के बाद चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9। चैप्टर 10 चैप्टर तक मैंने यहाँ पे इसको कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, और इसको प्रोजेक्ट में जाता हूँ, ओपन प्रोजेक्ट, ओपन विथ, अब यहाँ पे देखिए चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 सारे चैप्टर आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि मैं डायरेक्ट किसी ऐसा कोई लिंक मैं इसको प्रोवाइड करूँ कि मैं डायरेक्ट उस लिंक के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे पास वो वाला चैप्टर ओपन हो जाए, या फिर जो बॉटम वाला मेरे पास चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, वो ओपन हो जाए। तो उसका तरीकाकार क्या है, उसके लिए आपने यूज करना है आईडी एट्रीब्यूट। आईडी एट्रीब्यूट यूज करने के लिए आपका तरीकाकार क्या है कि मैंने चैप्टर नंबर फॉर एग्जांपल 10 है, चैप्टर नंबर 10 के लिए मैं आईडी एट्रीब्यूट यूज करूंगा, तो मैंने यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 के ऊपर काम करना है, और यहाँ पे मैं एक और हेडिंग देता हूँ यहाँ पे ऊपर H1,
H1. Click here for chapter. डायरेक्ट यहाँ पे लिखें जी गो टू चैप्टर नंबर 10. ओके, कंट्रोल एस करके सेव करूँगा. एक और यहाँ पे देखें आ गया हमारे पास. यहाँ पे अब इसको मैंने लिंक प्रोवाइड करना है. तो लिंक प्रोवाइड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप हेडिंग 1 है और इस हेडिंग 1 के अंदर आपने क्या करना है, यूज़ करना है. यहाँ पे इसके अंदर आपने यूज़ करना है आईडी एट्रीब्यूट्स. तो आप लिखेंगे आईडी ये आपने यूज़ करना है और रेफरेंस को देंगे नंबर का साइन और चैप्टर नंबर कितना है 10 का साइन दे दें यहाँ पे. मैं C10 करता हूँ C10. अब ये जो काम है आपने यही काम आपने क्या करना है, चैप्टर नंबर 10 की हेडिंग 1 के ऊपर भी आपने अप्लाई करना है. तो इसके अंदर अप्लाई नहीं करना, इसके बाहर आप यहाँ पे लिखेंगे यही आईडी देनी है आपने, ए आईडी इक्वल टू डबल कोट क्या दिया था मैंने आईडी, ऊपर मैंने जो आईडी दी थी वही यहाँ पे कॉपी करूँगा, चैप्टर नंबर 10 C10 कंट्रोल एस कर सेव करता हूँ और रिफ्रेश करके मैं यहाँ पे देखता हूँ. चैप्टर नंबर 10 पे आगे देखें. ओके, ये काम हमने नहीं किया वो भी करते हैं, इसी वजह से ये इसमें मसला आ गया. वो काम हमने क्या नहीं किया, यहाँ पे डबल कोड नहीं डालें. कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ. चैप्टर नंबर 10 पे आ गए, देखिए डायरेक्ट. फिर देखें आप चैप्टर 10, मैं यहाँ पे हूँ, चैप्टर 10 पे आ जाऊँगा. देखिए ओके. अब इसी तरह और भी काम आप कर सकते हैं. वो क्या काम है, आप डायरेक्ट चैप्टर नंबर 10 के बाद आप नीचे अगर बॉटम है तो वहां से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 1 पे आ जाओ. इसको कॉपी करता हूँ. कॉपी बॉटम में यहाँ में पेस्ट करता हूँ. चैप्टर नंबर 1, गो टू चैप्टर 1 और चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो मैं दूंगा यहाँ पे ये कॉपी करके रख देता हूँ. कंट्रोल सेव रिफ्रेश. अब यहाँ पे देखें तो मैं यहाँ पे करता हूँ गो टू चैप्टर नंबर 10. चैप्टर नंबर 10 पे आ गया, कंट्रोल प्लस. मैं दोबारा जाता हूँ गो टू चैप्टर नंबर 1 क्लिक करूँगा, चैप्टर 1 पे आ जाऊँगा.
क्लिक करता हूँ चैप्टर 10 में चला जाऊंगा, चैप्टर 1 करता हूँ, चैप्टर 1 में आ जाऊंगा। तो ये जी आपके ये जो लिंक है इसको कहती है हमने आईडी एट्रीब्यूट यूज़ किया अपने लिंक के साथ। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।